नमस्कार। सोचिए, हर पल हमारे शरीर के अंदर एक साइलेंट गार्डियन काम कर रहा है। एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सेना जो हमें ना जाने कितने खतरों से बचाती है। तो आज हम इसी कमाल के डिफेंस सिस्टम की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये सवाल कि आखिर हमारा शरीर लाखों हमलावरों से कैसे लड़ता है, यही आज की हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा शरीर एक किला है जिस पर आप कह सकते हैं 24 घंटे हमला हो रहा है। तो सवाल ये है कि भाई, इस किले की रक्षा आखिर करता कौन है और कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, जिसे हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, यह असल में हमारे उस किले की आर्मी है। और देखिए, ये कोई एक अंग नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो एक टीम की तरह मिलकर काम करता है। तो जैसे किसी भी अच्छे डिफेंस सिस्टम में होता है, इसकी भी कई लेयर्स होती हैं। तो चलिए सबसे पहले उस किले की बाहरी दीवारों और उसके जो नॉर्मल गार्ड्स हैं उनसे शुरू करते हैं, यानी हमारी रक्षा की पहली लाइन। इसे कहते हैं सहज प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी। ये वो इम्यूनिटी है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, मतलब एकदम नेचुरल। ये बहुत तेज है, मतलब मिनटों में एक्शन में आ जाती है। लेकिन ये कह सकते हैं कि थोड़ी जनरल है। इसके लिए हर घुसपैठिया एक जैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले आया था या नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसकी कोई याददाश्त नहीं होती। इसमें हमारी स्किन जैसी फिजिकल दीवारें और कुछ खास तरह के सेल्स शामिल हैं। और इन्हीं गार्ड्स में आते हैं फैगोसाइट्स। ये हैं हमारे पेट्रोलिंग करने वाले गार्ड्स। जैसे इन्हें कोई भी बाहरी चीज मिलती है, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी, ये उसे सीधा घेर कर खा जाते हैं। इनका काम बहुत सीधा है, ये भेदभाव नहीं करते। जो भी चीज अपनी नहीं है उसे बस खत्म कर दो। लेकिन तब क्या हो जब ये नॉर्मल गार्ड्स काफी ना हो? भाई, जब दुश्मन ज्यादा ताकतवर हो, तब तब किला अपने स्पेशल फोर्सेस को बुलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्पेशल फोर्स कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पे दोनों सिस्टम्स के बीच का मेन फर्क साफ दिखता है। जहाँ हमारी पहली लाइन इन्नेट इम्यूनिटी तेज और जनरल है, वहीं ये दूसरी लाइन एडेप्टिव इम्यूनिटी धीमी है लेकिन कमाल की स्पेसिफिक है। हाँ, इसे एक्शन में आने में दिन लग सकते हैं, पर जब ये आती है तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी खास दुश्मन पर निशाना साधती है। और सबसे जरूरी बात, इसे याद रहता है। तो इस स्पेशल फोर्स के दो मेन कमांडोज हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। ये दोनों एक खास तरह के वाइट ब्लड सेल्स हैं जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहते हैं, और ये हमारे शरीर के सबसे स्मार्ट डिफेंडर्स में से हैं। बी सेल्स को आप हमारी मिलिट्री की इंटेलिजेंस यूनिट समझ सकते हैं। इनका काम है दुश्मन की पहचान करना, उसकी कमजोरियों का पता लगाना और फिर उसे मार्क करने के लिए एकदम सटीक हथियार भेजना। और अगर बी सेल्स इंटेलिजेंस हैं तो टी सेल्स हैं हमारे सैनिक। एक बार जब बी सेल्स टारगेट की पहचान कर लेते हैं तो टी सेल्स उसे खत्म करने के लिए मैदान में उतरते हैं। ये सीधे जाकर इन्फेक्टेड सेल्स को मार सकते हैं। अब ये प्रोसेस सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसका बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। सोचिए, एक कमांडर यानी हेल्पर टी सेल अपनी इंटेलिजेंस यूनिट यानी बी सेल को एक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल दे रहा है। ये हैंडशेक एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी चेक है। ये पक्का करता है कि हमारी आर्मी गलती से अपने ही लोगों पर हमला ना कर दे। और इसी के बाद डिफेंस का अगला स्टेप, जैसे एंटीबॉडीज बनाना, शुरू होता है। तो जैसे ही ऑर्डर मिलता है, बी सेल्स एक कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। वे प्लाज्मा सेल्स में बदल जाते हैं जो असल में छोटी छोटी फैक्ट्रियां बन जाती हैं। ऐसी फैक्ट्रियां जो एंटीबॉडीज नाम के स्पेशल प्रोटीन्स का मास प्रोडक्शन करती हैं। ये एंटीबॉडीज वाई शेप के होते हैं और ये बिल्कुल एक ताले में चाबी की तरह काम करते हैं। हर एंटीबॉडी का सिरा एक खास एंटीजन, मतलब दुश्मन के एक खास हिस्से पर जाकर चिपकने के लिए बना होता है। और एक बार ये चिपक गए तो समझ लीजिए उन्होंने दुश्मन पर टैग लगा दिया कि इसे खत्म करो। और ये सिस्टम कितना सोफिस्टिकेटेड है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हमारे पास सिर्फ एक नहीं बल्कि अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज का पूरा एक शस्त्रागार है और हर एक का अपना खास काम है। जैसे कि आईजीजी जो एक माँ से उसके होने वाले बच्चे को मिलता है, या फिर आईजीए जो माँ के दूध में पाया जाता है और नए जन्मे बच्चे को कुछ समय के लिए प्रोटेक्शन देता है। लेकिन इतना पावरफुल सिस्टम है तो जाहिर है गलतियां भी हो सकती हैं। तो क्या होता है जब हमारे अपने डॉट्स ही दुश्मन बन जाएं, या जब वे बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएं? मोटे तौर पे देखें तो 3 तरह की गड़बड़ हो सकती है। पहली, इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब हमारे पास गार्ड्स ही काफी नहीं है। दूसरी, एक ओवर एक्टिव सिस्टम जिसमें हमारे गार्ड्स कह सकते हैं कि हार्मलेस चीजों पर भी हमला कर देते हैं, जैसा एलर्जी में होता है।
और तीसरी ऑटो इम्यून बीमारी, जो शायद सबसे खतरनाक सिचुएशन है, जब सेना अपने ही लोगों पर हमला करने लगती है। इसके कुछ बहुत कॉमन उदाहरण हैं, जैसे HIV एक ऐसा वायरस है जो इम्यून सिस्टम को ही कमजोर कर देता है। एलर्जी तो हम सब जानते ही हैं, जब धूल या पराग जैसी चीजों पर शरीर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करने लगता है। और ऑटो इम्यून बीमारियों का एक उदाहरण है टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें शरीर खुद की ही सेल्स को खत्म करने लगता है। तो मतलब सारा खेल बैलेंस का है। अच्छा, अब वापस आते हैं इस सिस्टम की सबसे कमाल की खूबी पर, इसकी सीखने और याद रखने की ताकत पर। यही है एडैप्टिव इम्यूनिटी का असली जादू। एक बार जब ये किसी दुश्मन से लड़ लेती है तो ये उसे कभी नहीं भूलती। अगर वही दुश्मन दोबारा हमला करने की कोशिश करता है तो इसका रिएक्शन इतना तेज और इतना मजबूत होता है कि हमें शायद पता भी नहीं चलता कि हमला हुआ था। और यही लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी का बेसिस है। और जानते हैं, वैक्सीन्स बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। ये हमारी आर्मी के लिए एक तरह की ट्रेनिंग ड्रिल है। एक वैक्सीन हमारे शरीर को दुश्मन का एक कमजोर या बेअसर हिस्सा दिखाती है। इससे हमारे बी और टी सेल्स बिना असल में लड़े ही उस दुश्मन को पहचानना सीख जाते हैं और उसकी याददाश्त यानी मेमोरी सेल्स बना लेते हैं। आखिर में एक और मजेदार कॉन्सेप्ट है पैसिव इम्यूनिटी। इसे आप उधार ली हुई इम्यूनिटी कह सकते हैं। जैसे एक माँ अपने दूध के जरिए अपने बच्चे को एंटीबॉडीज देती है। हाँ, ये प्रोटेक्शन टेम्पररी होती है, लेकिन ये बच्चे को उसकी जिंदगी के शुरुआती महीनों में बहुत मदद करती है। तो हमारा इम्यून सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स, सीखने वाला और हर वक्त काम करने वाला एक कमाल का डिफेंस नेटवर्क है। ये हमें हर दिन, हर पल बचा रहा है। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, हम अपने इन साइलेंट गार्डियंस को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि वे हमारी और बेहतर तरीके से रक्षा कर सके? ये एक सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।